हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज से आप लोगों की स्पेशल डिमांड पे मैं लेके आई हूँ अपनी एक न्यू सीरीज जो कि है बीएड की सीरीज। बीएड बेसिकली ये सेकंड ईयर का सिलेबस है। मैंने फर्स्ट ईयर की भी काफ़ी वीडियोस अपलोड कर रखी है, आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर हम बीएड के सब्जेक्ट्स की बात करें तो बेसिकली इसके मैं आपको एक दिन अलग से सेपरेट वीडियो बना के सारे सब्जेक्ट्स पे बता दूंगी, लेकिन जो मेन बीएड के सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें जो बीएड सेकेंड ईयर में इंक्लूड होता है वो नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम मेन सब्जेक्ट होता है ना। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके और भी काफ़ी टॉपिक्स होते हैं, कॉज ये आपके फर्स्ट ईयर का भी सर्कुलम कह लो या कैरिकुलम कह लो, एक ही बात है। जो सर्कुलम आपका फर्स्ट ईयर का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और नॉलेज एंड लैंग्वेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ना। तो ये हमारी पूरी की पूरी एक बुक है नॉलेज, लैंग्वेज एंड सर्कुलम की। काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी, मैंने सारी फाइलें भी अपलोड कर रखी है बीएड फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर की। आपको वो असाइनमेंट्स और फाइलें और लेसन प्लान्स देखना तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट थी, मैम प्लीज़ आप ना, मैं बेसिकली तो कॉमर्स के लेक्चर्स प्रोवाइड करती हूँ कि मैम प्लीज़ आप ना बीएड से रिलेटेड भी हमें इन्फॉर्मेशन देती रहा करिए, क्योंकि मेरी एक कुछ वीडियो सेक्शन थे जैसे वैदिक एजुकेशन वगैरह, कॉन्टेम्प्रेरी एजुकेशन का बीएड फर्स्ट ईयर का, उस पर बहुत अच्छा रिव्यू रहा और काफ़ी लोगों ने ये रिक्वेस्ट की कि आप इसको कंटिन्यूशन में लो। बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस मैं उस वक्त उसे कंटिन्यूशन में उस सीरीज़ को नहीं ले पाई। बट आई विल डेफिनेटली प्रॉमिस कि अब मैं उस सीरीज़ को जल्दी ही, मतलब बीएड की सीरीज़ को आगे बढ़ाऊंगी और बीएड से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए लाने की बिल्कुल कोशिश करूँगी। तो चलिए वेस्ट नहीं करते समय, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे। तो ना लगे तो बिल्कुल मत करना, अगर लग गई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये हम यूट्यूबर्स के लिए एक यही हमारा रिवॉर्ड होता है, चैनल सब्सक्रिप्शंस। आप हमें आगे बढ़ने के लिए या कोई सजेशन भी हो तो बिल्कुल आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लेना। बट अगर कोई आपको दिक्कत हो तो उससे रिलेटेड आप मेरे से पूछ लेना, बट एक चैनल को सब्सक्राइब कर देना इफ़ यू लाइक माई वीडियो। तो लेट अस स्टार्ट। ये हमारा मेन सब्जेक्ट है नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम। सारे सब्जेक्ट्स के बताओगे, लेकिन बेसिकली ये हमारा मॉडल पेपर है ना। तो मैं आपको इससे रिलेटेड आपको इसका सिलेबस बता देती हूँ। बीएड का नॉलेज, लैंग्वेज एंड सर्कुलम का यूनिट 1 है नॉलेज के ऊपर, जिसकी एपिस्टेमोलॉजी, मीनिंग, फिलोसफिकली ये सारा आपका सिलेबस है। यूनिट 2 है लैंग्वेज एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, इसका ये सारा सिलेबस है। सब बताओगे ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट बताओगे, डरो मत। यूनिट 3 है डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स। 4th है सर्कुलम एंड डेवलपमेंट, और 5th है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सर्कुलम। देखो, जब बुक का ही नाम नॉलेज, लैंग्वेज और सर्कुलम है तो इसमें एक यूनिट फुल नॉलेज के बारे में, एक यूनिट पूरी लैंग्वेज के बारे में और 2 यूनिट पूरी सर्कुलम के बारे में। सर्कुलम आपको फर्स्ट ईयर से पता तो होगा क्या होता है, बट आज मैं बिगनिंग सर्कुलम के साथ करूंगी। जितने सारे आपके टॉपिक है, इन सारे टॉपिक्स को मैं अपने वीडियो लेक्चर्स में कवर अप करवा दूंगी, लेकिन मैं स्टार्ट आज सर्कुलम से करूंगी। बेसिकली ये हमारी यूनिट 4th है। 4th और 5th दोनों कॉम्बिनेशन में, हर एक इसका मॉडल, हर एक इसकी एक्टिविटीज, हर एक इसका इंपॉर्टेंस, सारा कुछ मैं आपको कवर करवा दूंगी। तो एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस पे अगर आप आए हैं तो आपको बीएड से रिलेटेड अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं सर्कुलम से रिलेटेड। तो आपको होपफुली सो इंट्रो समझ आ गया होगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट अस बिगिन विद अवर वीडियो। हमारा ये सब्जेक्ट है नॉलेज, लैंग्वेज एंड सर्कुलम। जो बेसिकली ये मेरे लेक्चर्स हैं, ये यूनिट 4th एंड 5th का कॉम्बो है। मैं जो अब आपको दूंगी ये यूनिट 4th और 5th बीएड सेकेंड ईयर के। सब यूनिवर्सिटी का सिलेबस एक होता है, कॉन्सेप्ट एक होता है। वैसे भी अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, उसके तहत तो ये होता है कि सारी यूनिवर्सिटी का सिलेबस एक ही करने की बात कही गई है, तो सबका सेम ही होता है। सर्कुलम तो हो या ना हो, सर्कुलम जो टॉपिक है वो तो सबका ही होता है हर यूनिवर्सिटी में। आपको बीएड के अलावा भी सर्कुलम तो पता होना चाहिए कि ये होता क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ सर्कुलम की, फिर हम डेफिनेशन की बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, एक इन्फेंट चाइल्ड होता है। इन्फेंट मतलब नवजात शिशु। जब वो होता है वो
2.5 साल के अंदर मतलब विद इन 2.5 ईयर्स उसे हम स्कूल में डाल देते हैं। हर बार पेरेंट्स डाल देते हैं। और उनको स्कूल में डालने का क्या मोटिव होता है? आप बताओ, स्कूल में बच्चा जाता ही क्यों है? व्हाट इज द मेन रीजन व्हाई अ चाइल्ड गोस इन स्कूल? देखो, सबके पेरेंट्स भी एजुकेटेड होता है, आजकल तो एजुकेशन बहुत होती है, तो अगर नॉलेज ही प्रोवाइड करनी है, देखो स्कूल में जाके बच्चा क्या गेन करेगा? नॉलेज और एजुकेशन, है ना। तो ये चीजें तो जिसके अगर एजुकेटेड मदर हो या एजुकेटेड फादर हो, तो ये चीजें तो उनको वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ऐसा स्कूल में ही क्या होता है, जो सारे पेरेंट्स 2.5 साल से बच्चे को, या ज्यादा 3 मान लो, स्कूल में भेज देते हैं नॉलेज गेन करने के लिए। ऐसा क्यों होता है कि स्कूल्स को इतना सुपीरियर माना जाता है, स्कूल्स को या कॉलेज के एजुकेशन को इतना सुपीरियर माना जाता है? क्यों? नॉलेज तो आप भी प्रोवाइड कर सकते हो, नॉलेज तो स्कूल भी प्रोवाइड कर सकते हैं। क्यों लोग ट्यूशंस लगवाते हैं, क्यों लोग स्कूल में जा भेजते हैं? उसका सिंपल रीजन ये है कि एक होता है हमारा नॉलेज प्रोवाइड करना, एक होता है हमारा नॉलेज प्रोवाइड करना, और एक होता है हमारा सिस्टमैटिक नॉलेज प्रोवाइड करना। क्या डिफरेंस है बच्चों इन दोनों के बीच में? नॉलेज प्रोवाइड करने में और सिस्टमैटिक नॉलेज प्रोवाइड करने में व्हाट इज द डिफरेंस? सिंपल डिफरेंस यही है, सिस्टमैटिक जब वर्ड, ना कि सिर्फ नॉलेज के साथ, अगर हमारा सिस्टमैटिक वर्ड किसी भी चीज के साथ आ जाए, तो सिस्टमैटिक वर्ड का मतलब होता है इन अ सीक्वेंस। इन अ सीक्वेंस का मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। आप मुझे बताओ, जब बच्चा नर्सरी में जाता है तो सबसे पहले उसे पेंसिल पकड़ना सिखाई जाती है, फिर उसके बाद उसे डॉट डाल के ए लिखना सिखाया जाता है, फिर उसके बाद उसे मैथ्स में 1 to 10 सिखाया जाता है, अनार वगैरह सिखाया जाता है। फिर केजी का डिफरेंट सिलेबस होता है जिसमें 2 वर्णों के शब्द, 2 वर्ड्स आ जाते हैं, 3 वर्ड्स आ जाते हैं। फर्स्ट का अलग होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो धीरे धीरे प्री नर्सरी से लेकर धीरे धीरे 12th तक का आपका सिलेबस एक स्कूल में करवाया जाता है, लेकिन सिस्टमैटिक वे में। यही डिफरेंस होता है एक सिंपल एजुकेशन में और एक सिस्टमैटिक एजुकेशन में, सिस्टमैटिक नॉलेज में। अब आपको इतनी बात तो समझ आ गई होगी कि सिस्टमैटिक नॉलेज इज मोर सुपीरियर देन सिंपल नॉलेज, क्योंकि घर में अगर स्कूल से ना हो तो घर पे कैसी पढ़ाई होगी? चलो आज मैंने तुम्हें सपोज करो 2 आर्टिकल लिखवा दिए, क्योंकि मम्मी को या पेरेंट्स को और भी काम करना था, चल बाकी तुझे कल करवा दूंगी, मैथ्स का मत कर आज, बाद में करवा दूंगी, क्योंकि आप एडुकेटेड हो गए। अगर तो कुछ अपनी भी जॉब करते होगा, आप इतना सिस्टमैटिकली एक अपने बच्चे को नहीं चीज करवा सकते। तो इसलिए सिस्टमैटिक नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी होती है, और वो एक आपके किसी इंस्टीट्यूशन से मिल सकती है। इंस्टीट्यूशन मतलब स्कूल से या कोचिंग से या कॉलेज से। अब बहुत बड़ा दिमाग में आप लोगों के ये क्वेश्चन होगा कि मैं ये बातें क्यों कर रही हूँ। मैंने तो आपसे कहा था कि मैं आपको सर्कुलम के बारे में बताऊंगी, तो मैं ये बातें क्यों कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। जब मैंने आपको इतनी सिस्टमैटिक चीजों के बारे में बात की, तो ये सिस्टमैटिक नॉलेज हमें आखिर प्रोवाइड कौन करता है? द बिगेस्ट क्वेश्चन, कौन प्रोवाइड करता है? हु प्रोवाइड्स अस दिस सिस्टमैटिक नॉलेज? तो इसका सिंपल सा आंसर है, स्कूल भी एक सिस्टमैटिक तौर पे नहीं चलता। ध्यान से सुनना मेरी बात, कान खोल के बच्चों, कि एक स्कूल भी अपने आप एक सिस्टमैटिक ऑर्डर से नहीं चलता, क्योंकि पढ़ाने वाले उसमें टीचर्स ही होती है। उनका एक जो सुपीरियर अथॉरिटी होती है, वो होता है सर्कुलम या कैरिकुलम, जो हेल्प करता है आपके कंटेंट को, आपको जो पढ़ाना है, आपकी स्टडीज को एकजुट करने में, उसमें कोऑर्डिनेशन जनरेट करने में और उसे बताने में। किसी ने तो सोचा होगा कि फर्स्ट नर्सरी का सिलेबस क्या होगा, केजी का सिलेबस क्या होगा, फर्स्ट का क्या होगा। हमने तो देखो, मैंने तो सोचा नहीं, आपने सोचा तो वो आपकी प्रॉब्लम है। किसी ने तो सोचा होगा। तो ये स्कूल के पास एक सर्कुलम आता है, होता तो कुछ नहीं बेसिकली, ये एक कागज का टुकड़ा होता है जिसमें हर क्लास के से रिलेटेड आपका सिलेबस लिखा हुआ आता है, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपको क्या करवाना है, कब करवाना है, किस जरिए करवाना है, किस समय करवाना है, कितनी नॉलेज के साथ करवाना है, कितनी एफिशिएंसी के साथ करवाना है, ये पता चलता है आपका। तो
बेसिकली सर्कुलम का मतलब होता है बच्चों को जो पढ़ाना है, बच्चों को जो पढ़ाना है उसे एक सिक्वेंटिकल ऑर्डर में लगाना, एक सीक्वेंस में पढ़ाना और इस तरीके से पढ़ाना कि उनकी नॉलेज एनहेंस हो सके और वो लाइफ में आगे जाके कुछ कर सके, कुछ बन सके। अब सबसे बड़ी बात होती है कि चलो आप कहोगे मैम हमने ये तो समझ गया कि सर्कुलम हमारी हेल्प करता है एक सिस्टमैटिक वे में, एक सीक्वेंस में नॉलेज को प्रोवाइड करने के लिए। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन अराइज, सर्कुलम देता कौन है? हु गिव्स द सर्कुलम? तो इसका सिंपल सा आंसर है द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। जैसे सीबीएसई में अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो सारे स्कूल्स को सर्कुलम सीबीएसई बोर्ड देगा। अब ये कहोगे कि उन्हें कौन देगा? उन्हें एजुकेशन मिनिस्टर देगा ऑफ कोर्स, जैसे अभी पोखरियाल जी है तो उन्हें वो देंगे। तो हर स्कूल को वही गाइडलाइंस माननी पड़ेगी जो सीबीएसई उन्हें अपने सर्कुलम में देगा। अगर आप किसी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो, सपोज करो आप यूपी बोर्ड के हो, तो यूपी बोर्ड के एजुकेशन सिस्टम है वो आपको सर्कुलम प्रोवाइड करेगा। अगर आप आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपको आईसीएसई बोर्ड सर्कुलम प्रोवाइड करेगा। मतलब अपनी क्लासेस को रन करने के लिए स्टेट बोर्ड्स हो या आईसीआईसीआई बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, यही आपको सर्कुलम प्रोवाइड करते हैं। अब बात यह कि सर्कुलम में लिखा क्या होता है? सर्कुलम में वो सारी एक्टिविटीज लिखी होती है जो आपको एक पर्टिकुलर साल में बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करनी है। अगर हम बच्चों से थोड़े ऊपर चले, हम कॉलेज में चले, ठीक है, अगर आप सपोज करो बीएड कर रहे हो, मैंने अभी अभी आपको बुक दिखाई आपके नॉलेज लैंग्वेज एंड सर्कुलम की, तो इसमें क्या क्या टॉपिक होगा? जैसे इसमें आपको सर्कुलम के बारे में बताया जाएगा, इसमें आपको नॉलेज के बारे में बताया जाएगा, इसमें आपको लैंग्वेज के बारे में बताया जाएगा। ये किसने सोचा? ये इसके सर्कुलम ने सोचा कि मैं बीएड सेकेंड ईयर में भाई हमें बच्चों को इतनी नॉलेज प्रोवाइड करनी है। अब एक सर्कुलम का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये आता है कि इसमें एक टाइम लिमिट होती है, हर चीज की टाइम लिमिट होती है। देखो बिलो 12th अगर मैं बात करूँ तो 1 ईयर होती है कि आपका जो नर्सरी का सिलेबस है वो आपको नर्सरी में 1 साल में करवाना है, जो आपका केजी का सिलेबस है वो आपको केजी में करवाना है। बट अगर हम कॉलेज लेवल की बात करें तो इनकी ड्यूरेशन होती है, जैसे बीएड आपकी 2 इयर्स की होती है, तो इसमें आपका सर्कुलम का ड्यूरेशन 2 इयर्स हो जाती है कि जितना कंटेंट हमें पढ़ाना है बच्चों को सर्कुलम में मेंशन हुआ है वो 2 साल में हमें उतनी नॉलेज प्रोवाइड करवानी ही करवानी है। 100% आप जब ये कोर्स कंप्लीट करके निकलोगे, अपने बीएड की ट्रेनिंग कंप्लीट करके निकलोगे, तो आपको जितना कुछ नॉलेज होनी चाहिए थी आपको वो प्रोवाइड करवानी ही पड़ेगी। ये काम एक सर्कुलम का होता है। सर्कुलम को अप्लाई कौन करता है? टीचर्स उन सारे सिलेबस को आप तक प्रेजेंट करती है ताकि आपके पास जितनी नॉलेज आपको मिलनी चाहिए उतनी नॉलेज आपको मिल जाए। समझ गए इतनी बात? बहुत डिटेल में मैंने आपको बताई है। ये तो था मीनिंग। तो बेसिकली सर्कुलम का मीनिंग हमारा हो जाता है एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू आप अपने कंटेंट को क्लियर कर सकते हो, आप क्लासरूम में स्टूडेंट को एनहांस कर सकते हो उसकी नॉलेज, और जितना जो कोर्स वो करना चाहता है या कर रहा है उससे रिलेटेड जितनी नॉलेज उसे चाहिए वो रिक्वायर्ड नॉलेज अगर आप उसे प्रोवाइड करते हो तो वो काम सर्कुलम का होता है। अब मैं आपको इसका सर्कुलम का मैं आपको ये तो मीनिंग था, आप इसको नोट्स बनाने हैं तो आप इसके नोट्स बना सकते हो जितना मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताती हूँ लीगल डेफिनेशन ऑफ सर्कुलम। सबसे पहले मैं आपको एटिमोलॉजिकल मीनिंग बताती हूँ। ETYMOLOGICAL एटिमोलॉजिकल मीनिंग मतलब होता है बेसिकली ये किससे ड्राइव हुआ है, हिस्ट्री इसकी। तो जो हमारा द वर्ड सर्कुलम, इसे अंडरलाइन कर लेना, इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेना, इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड
ये यहाँ का वर्ड नहीं है, ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव है जो है हमारा CURRERE, CURRERE, सैरुरे। इसे मैं दोबारा बता देती हूँ, CURRERE से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब होता है टू रन। क्या मतलब होता है सैरुरे का? टू रन। तो पहली डेफिनेशन का पॉइंट आ जाएगा, द वर्ड सर्कुलम इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सर्कुले विच मीन्स टू रन। ठीक है, अब बेसिकली थस सर्कुलम मीन्स अ रनवे, अ कोर्स विच अ पर्सन रन्स टू रीच अ गोल। बेसिकली सर्कुलम हमें डिस्क्राइब करता है द वे और पाथ टू अचीव योर गोल। सपोज करो आप यहाँ पे हो, सपोज करो आप यहाँ पे हो, ये आप हो, है ना, और आपको यहाँ तक रीच करना है, ये आपका गोल है। तो सर्कुलम आपका पाथ बन के हेल्प करता है। पाथ मतलब रास्ता बन के हेल्प करता है, आपका मार्गदर्शन करता है कि कौन सा ऐसा रूट को आजमाया जाए जिससे आपका गोल अचीव हो सके। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आप लोग बीएड क्यों कर रहे हो? व्हाई यू आर डूइंग बीएड? बिकॉज यू वांट टू बी अ टीचर, आपको एक टीचर बनना है। तो आपका टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है? टीचर बनने का। और ये जो रास्ता, और यहाँ पे आप खड़े हो, तो ये जो रास्ता कवर अप करता है, जो पाथ दिखाता है, जो मार्गदर्शन करता है आपका, वो आपका सर्कुलम करता है। तो सेकंड पॉइंट आ जाएगा, सर्कुलम डिस्क्राइब्स द वे और पाथ टू अचीव योर गोल। फिर एक ऐसा आप डायग्राम बना लेना, काफी सुंदर लगेगा। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा नेक्स्ट पॉइंट बताती हूँ। सर्कुलम्स नैरो डेफिनेशन। नैरो डेफिनेशन बताती हूँ मैं आपको सर्कुलम की। नैरो मतलब छोटी डेफिनेशन। ये है हमारी, ये मेरी ओन मेड है, तो आप ध्यान से सुनना और लिखना। सर्कुलम इज डिफाइंड एज द टूल which is there in the hands of, पहले ने नोट डाउन कर लो अपने नोटबुक में, हैंड्स ऑफ आर्टिस्ट। आर्टिस्ट हो गए हमारे टीचर। टू मोल्ड हिज मटेरियल, मोल्ड मतलब ढालना, और मटेरियल यहाँ पे हमारे हो जाएंगे बेसिकली स्टूडेंट। अकॉर्डिंग टू हिज आइडिया, ये मेरी फेवरेट डेफिनेशन है, इन द स्टूडियो, और स्टूडियो हो गया हमारे स्कूल। क्या मतलब हुआ इस बात का? ध्यान से सुनो, एक बार लिख लो, आप नोटबुक में नोट्स तो बना ही रहे होगे, एक बार लिख लो। सर्कुलम इज डिफाइंड एज द टूल विच इज देयर इन द हैंड्स ऑफ आर्टिस्ट यानी टीचर टू मोल्ड हिज मटेरियल यानी स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू हिज आइडिया इन द स्टूडियो यानी स्कूल। सर्कुलम एक ऐसा टूल होता है, टूल मतलब डिवाइस होता है, जिसका बेसिक काम क्या होता है, जो किसके हाथों में होता है? आर्टिस्ट के हाथों में। आर्टिस्ट कौन हुआ? टीचर, है ना। जो टीचर के हाथ में होता है अपने स्टूडेंट्स को मोल्ड मतलब ढालना, अपने अकॉर्डिंग ढालना, एक स्टूडियो में, स्टूडियो यानी स्कूल में। बेसिकली इसका ये मतलब हुआ इस लाइन का, देखो अगर एक सपोज को बहुत शरारती बच्चा है, गंदा बच्चा है, तो टीचर का एक हमेशा एम रहेगा कि वो अपनी नॉलेज से उसके अंदर पढ़ाई की प्रेरणा को जागरूक करे। और वो एक देखो, टीचर कभी भी किसी बच्चे का बुरा नहीं सोच सकती, वो हमेशा यही चाहती है। तीन ही लोग होते हैं जो आपको अपने से ऊपर बढ़कर देखना चाहते हैं, एक पेरेंट्स और एक आपके टीचर्स। पेरेंट्स में मम्मी पापा और टीचर्स, तीसरा कोई बंदा आपको अपने से ऊपर नहीं उठता हुआ देखना चाहेगा। जैसे मेरे 96% मार्क्स थे, है ना, 12th में, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को चाहूंगी कि उनके 98, 99 या 100% में मार्क्स है, बट दूसरा बंदा नहीं चाहेगा। तो एक टीचर का काम होता है, सर्कुलम एक ऐसा टूल होता है जिसके जरिए एक टीचर, जो कि यहाँ पे आर्टिस्ट से कंपेयर किया गया है, वो अपने मटेरियल यानी स्टूडेंट्स को अपने अकॉर्डिंग ढाल सकती है, अपने आइडिया के अकॉर्डिंग, एक स्टूडियो में यानी स्कूल में। दिस इज लिटरली माई फेवरेट डेफिनेशन, आप भी जरूर लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट, अगर आपसे डेफिनेशन पूछे, मीनिंग तो जितना आप लिख सकते हो उतना लिखना।
आपसे अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो एटिमोलॉजिकल मीनिंग लिख के पहले आप ये पॉइंट लिखोगे, सेकंड पॉइंट ये लिखोगे, थर्ड ये डायग्राम बनाओगे, फोर्थ ये लिखोगे। एक मैं आपको आज और बता देती हूँ जो कि है हमारी सर्कुलम एज वाइडर सेंस। सर्कुलम की डेफिनेशन वाइडर सेंस में, ये तो इजी सी है। सर्कुलम इज डिफाइंड एज a process to do the all-round development of a child, like physical, moral, material, social, etc. तो माय डियर स्टूडेंट्स देखो, सर्कुलम वाइडर सेंस में डिफाइन करता है एक बच्चे के अंदर हर ऑल राउंड डेवलपमेंट, मतलब हर तरह का डेवलपमेंट एक बच्चे के अंदर करना, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट करना, मॉरल डेवलपमेंट करना, मटेरियल डेवलपमेंट करना, सोशल करना, कल्चरल करना, इकोनॉमिक करना, एक बच्चे को हर एंगल से डेवलप करना ताकि जब वो आपके पास से पढ़ के निकले तो वो कहीं भी मात ना खाए। समझ गए? इसके बाद में डिटेल में एम्स ऑफ सर्कुलम में आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। टिल देन आप इसके मीनिंग को करना, इसके डेफिनेशन को करना, इसके मतलब ये मीनिंग को करना, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड डायग्राम, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। कभी भी 5 या 6 मार्क्स से ज़्यादा का इसका क्वेश्चन नहीं आता, तो आप इन्हें आराम से अपने नोट्स बना के अपने नोटबुक में लिखना। और होपफुली आपको ये मेरी न्यू सीरीज समझ आई होगी और आपको सर्कुलम का मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा। कई लोग इसे सर्कुलम कहते हैं, कई लोग इसे सेरिकुलम भी कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पेलिंग एक है, मीनिंग एक है। आगे मैं आपको इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स आपको करवाती रहूँगी। इन सब के बावजूद भी अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई डाउट रहता है, कोई ऐसा कंटेंट है जो आप चाहते हो कि मैं पहले करवा दूँ, आपको समझ नहीं आ रहा है बीएड से रिलेटेड, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। मेरे कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ योर कमेंट्स वेरी वेरी सून। आपके कमेंट्स का आंसर देने की मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगी और आपकी कमेंट के अकॉर्डिंग मैं अपनी और भी अपकमिंग वीडियोस लाने की कोशिश करूँगी। तो आप इसे अपने नोटबुक में नोट डाउन करना और रिव्यू अपना ज़रूर लिखना कि आपको कैसे लगी मेरी वीडियो। ठीक है तो स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, गुड बाय, थैंक यू सो मच और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय।